हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ हम लोगों ने एक फार्मूले का डेरिवेशन किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आज हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करके यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो सपोज दैट इन अ रीजन, सपोज देयर आर थ्री चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3। एक पॉइंट P ले लेते हैं, लेट अ पॉइंट P। दिस पॉइंट P इज सपोज दैट एट अ डिस्टेंस R1 from charge Q1, and this point P is at a distance R2 from Q2 and R3 from Q3। तो प्रिंसिपल जैसे फोर्स में क्या होता था कि इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता था तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालते थे, उन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सब निकाल लेते थे, और जो इंडिविजुअल फोर्सेस होता था वो एज पर कुलाम्स लॉ निकालते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जिस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो अनअफेक्टेड होगी ड्यू टू द प्रेजेंस, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो Q2 के रहने या Q2 के ना रहने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Q2 अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, Q3 अपनी करेगा। तो जो नेट फील्ड होगी, रिजल्टेंट फील्ड होगी पॉइंट P पर, वो वेक्टर सम होगी इंडिविजुअल चार्जेस के थ्रू जो फील्ड्स होगी उनकी। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज दैट इज अगर सारे चार्जेस तुम्हारे लाइक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हैं कि Q1 की वजह से जो फील्ड है वो E1 है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। Q3 की वजह से जो फील्ड है वो E3 है, और Q2 से जो फील्ड है वो हमारी E2 है। तो इन तीनों चार्जेस की वजह से फील्ड्स हमारी E1, E2, E3 है। तो जो नेट फील्ड होगी, रिजल्टेंट फील्ड होगी, वो इन तीनों के वेक्टर सम के इक्वल होगी। तो व्हाट विल बी द E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ पे हमारा चार्ज Q1 है, डिस्टेंस R1 है। सो इन द सेम वे E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 एंड E3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग इसमें वेक्टर भी मेंशन कर दे रहे हैं। तो मान ले रहे हैं कि जो यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू P, हम लोग सब सारे चार्जेस को इधर पॉजिटिव माना है। तो Q1 से P की तरफ जो हमारी यूनिट वेक्टर है वो R1 कैप है। तो जो हमारी E1 होगी वो R1 कैप के अलॉन्ग होगी। इसी तरह से यूनिट वेक्टर Q2 से P की तरफ वो R2 कैप, तो E2 की डायरेक्शन R2 के अलॉन्ग होगी। इन द सेम वे R3 कैप। तो हम लोग यहाँ पे इसको जब वेक्टर क्वांटिटी मेंशन करेंगे तो उसको डायरेक्शन बताएंगे क्या है। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए R1 कैप, अगर ये चार्ज Q1 नेगेटिव होता तो माइनस R1 कैप हो जाता। Here also R2 cap and here also R3 cap. So the resultant field will be, suppose the resultant field is E. So E will be equal to vector sum, vector E1 plus vector E2 plus vector E3. We can put the values 1/4 pi epsilon naught can be taken common. So we get Q1 upon R1, sorry, square R1 cap plus Q2 upon R2 square R2 cap plus Q3 upon R3 square R3 cap. So this will be our resultant electric field. हम इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो समेशन के टर्म में लिख दें।
वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन 1 2 3 लाइक दिस। तो आई इक्वल टू 1 टू एन चार्ज फॉर एन चार्जेस क्यू आई आर आई स्क्वायर आर आई कैप। तो दिस विल बी आवर resultant electric field due to multiple charges। ठीक, ओके, तो दिस हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, it is a system of two charges. Dipole means having two poles. So system of two charges with opposite polarity means one positive one negative. So electric dipole is a system of two equal and opposite charges placed at some small distances. Electric dipole moment, sorry, electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का। दोनों चार्जेस जो हैं इन मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों की वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम होगी। अगर 5 कूलम एक है तो दूसरा भी 5 कूलम, लेकिन वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे से कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड होते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बीच की, सेपरेशन जो होता है, दैट इज नोन एज लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो हम लोग यहाँ जो लेंथ सपोज कर रहे हैं दैट इज 2a। 2a इसलिए ले रहे हैं, a भी ले सकते हैं, लेकिन बाद में इसकी डिस्टेंस हमको हाफ करना होता है तो कैलकुलेशन में वो इजी होता है। a रहेगा तो इजी है, नहीं तो a/2 करना होता। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सम स्मॉल डिस्टेंस। वी हैव टेकन टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2a है। तो इस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टर्म और है हमारा, एक और टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है रिलेटेड टू डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? वेरी सिंपल डेफिनेशन, product of the magnitude of one of the charge, the magnitude of both the charge are same, q same, so product of the magnitude of one of the charge and the distance between them. So here the electric dipole will be distance 2a into q। एक दोनों चार्ज में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू q है, साइन नहीं लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसका दिस प्रोडक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगी। क्या डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर कूलम, मीटर कूलम SI यूनिट। ठीक, यहाँ तक ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।